वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक टर्म की जिसको हम बोलते हैं मेमोरी सेगमेंटेशन। तो अभी तक पिछले दो वीडियो ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि भाई हम सेगमेंट रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सेगमेंट एड्रेस की बात कर रहे हैं और इसके अलावा हम ऑफसेट एड्रेस की बात कर रहे हैं, हम इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये इतने सारे एड्रेसेस क्यों हैं वो समझने के लिए ये वाला वीडियो ट्यूटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पिछले दो वीडियो ट्यूटोरियल में अगर आपका कुछ भी डाउट रह गया था तो वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर आने वाली है। तो हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी सेगमेंटेशन जो है वो क्या चीज होती है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा फिजिकल एड्रेस जो है वो कैसे कैलकुलेट होने वाला है। ये दोनों चीजें हम इसी वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो मेमोरी सेगमेंट समझने के पहले लेट से आपके पास में एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी के अंदर टोटल लेट से 50 घर हैं आपके पास में, ठीक है। तो 50 घर को डिवाइड करने के लिए आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि सारे जो घर हैं, जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है वो क्या है कि आप सारे के सारे घर को एक ही लाइन में बना दीजिए। तो लेट से जो पहला वाला घर है हाउस नंबर 1, उसको मैंने नाम दिया H1। इसके बाद में जो अगला वाला घर है उसको मैंने नाम दिया H2। उसके बाद जो अगला वाला घर है ऑब्वियसली उसका नाम मैं दूंगा H3। और इस तरीके से मैं चलते जाऊंगा और मेरे पास में लेट से अगर 50 मकान है तो आखिरी वाले मकान का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, आपका H50। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है आपके पास में वो पॉसिबिलिटी है कि आप ये जो 50 मकान है इसको 5 डिफरेंट स्ट्रीट में, 5 अलग अलग गलियों में आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो 50 मकान है उसके लिए एक ये मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म मैं यहां बनाता हूं। तो मेरे पास में अब जो है मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है और इस रेक्टेंगल के टॉप पे मैंने लिख दिया है कि मैंने मेरे पूरे मकानों को 5 गलियों में डिवाइड कर दिया। तो स्ट्रीट नंबर हो गई है ये मेरी 1, इसके बाद में मेरी आ गई है स्ट्रीट नंबर 2, इसके बाद में ऑब्वियसली मेरी आएगी स्ट्रीट 3, फिर आ जाएगी मेरी स्ट्रीट 4 और लास्ट में आ जाएगी मेरी स्ट्रीट 5। अब इसके अंदर हर एक मकान जो पहली वाली रो के अंदर है उसका सभी का मकान नंबर है हाउस नंबर 1, ठीक है। दूसरे वाले का ऑब्वियसली हाउस नंबर 2 होगा, तो सभी में नहीं लिखते हैं, एक दो में लिख देते हैं। सभी का जो है वो हाउस नंबर 2 ही है। और इस तरीके से जो आखिरी वाला होगा उसका जो नंबर होगा वो होगा H10, हाउस नंबर 10, हाउस नंबर 10। तो यहां पे आप जो है क्या करना चाह रहे हैं, दूसरी जो मैकेनिज्म है वो क्या है। दूसरी मैकेनिज्म के अंदर लेट से यहां पे मेरे को पहुंचना था मकान नंबर 27 पर, 27 पे मुझे पहुंचना था। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले मकान से आप गिनती शुरू करेंगे और आपको बीच में कहीं जाके जो है वो हाउस नंबर 27 आपको मिलेगा और वो आप वहां पे चले जाएंगे। ये एक तरीका है। इस वाले मैकेनिज्म के अंदर क्या तरीका है कि हाउस नंबर 27 में जाना है तो 2 आपको अलग से पकड़ना है, 7 आपको अलग से पकड़ना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, अगर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं किसके अंदर, आप जाएंगे यहां पर 2 में और उसके बाद में आप इसके अंदर जो है वो 7वां मकान पकड़ेंगे, हाउस नंबर 7। तो अगर यहां से भी गिनेंगे तो सॉरी, इसमें अगर आपका 2 लिखा है तो एक्चुअली आपको 3 में जाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 में जाना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे ढूंढेंगे और आपका जो हाउस नंबर 7 है वो आपका कॉलोनी का 27वां मकान आपका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अब दो तरीके हैं, अगर मैं इस मकान तक पहुंच रहा हूं, मेरे को यहां तक पहुंचना है, तो मैं सबसे पहले दे रहा हूं एक स्टार्टिंग एड्रेस। सबसे पहले मैं दे रहा हूं एक स्टार्टिंग एड्रेस और उसके बाद उस स्टार्टिंग एड्रेस से कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है उस स्टार्टिंग एड्रेस से, उस चीज को हम बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट की जो डेफिनेशन है वो हमेशा ही आपकी यही होती है कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग लोकेशन से एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं, वो आपका होता है ऑफसेट। तो इन दोनों की हेल्प से आप पता लगाएंगे कि आपका फाइनल लोकेशन कैसा है। तो अगर मैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं तो ये वो तरीका है जिसकी हेल्प से आप किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं और ये मेरा ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है। तो 8086 ये वाला मैकेनिज्म जो है वो यूज करता है जहां पे आप स्टार्टिंग लोकेशन आपको पता होती है इन दी फॉर्म ऑफ सेगमेंट एड्रेस। तो बार बार हम एक वर्ड का यूज कर रहे थे कि हमारे पास में एक चीज होती है सेगमेंट एड्रेस। तो सेगमेंट एड्रेस हमेशा क्या बताता है, स्टार्टिंग एड्रेस बताता है।
और इसके बाद में हम एक दूसरी टर्म की बात कर रहे थे कि हमारा क्या होता है, ऑफसेट एड्रेस होता है। तो ऑफसेट एड्रेस क्या बता रहा है कि पहली वाली लोकेशन से कितना डिफरेंस है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो दूसरा मैकेनिज्म है, ये आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज करता है एड्रेसिंग के लिए। अब अगर मैं इसको समझना चाहूं बिल्कुल 8086 के परिप्रेक्ष्य में, तो वहां पे आप जो है इसको ऐसा समझ सकते हैं कि टोटल मेरे पास में कितनी एड्रेस लाइंस हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हाउ मेनी एड्रेसिंग लाइन वी हैव इन अवर 8086 माइक्रो प्रोसेसर, तो टोटल जो एड्रेसिंग लाइंस है वो आपको पता ही है, वो एड्रेसिंग लाइंस है आपके पास में 20 एड्रेस लाइन से आपको पता है कि जो टोटल मेमोरी है वो आपकी कितनी बनती है, वो आपकी बनती है 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट मेमोरी बनती है। तो 1 मेगाबाइट जो मेरी टोटल मेमोरी है, उस टोटल 1 मेगाबाइट मेमोरी को मैं डिवाइड कर दूंगा 16 अलग अलग सेगमेंट्स में। अब 16 में डिवाइड करने का भी रीजन है, क्योंकि आपके जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, अब दो रजिस्टर्स की मैं बहुत देर से बात कर रहा था पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में, कि आपके जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं वो कितने बिट के हैं, 16 बिट के हैं। और आपके जो ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहे हैं, या जिसे अपन बोले इंडेक्स रजिस्टर्स हैं या पॉइंटर रजिस्टर्स हैं, वो आपके इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर्स जो हैं वो भी आपके कितने बिट के हैं, 16 बिट के हैं। तो आप इस इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर्स की हेल्प से अगर 16 बिट का है तो 2 टू द पावर 16, तो आप कहां तक पहुंचेंगे, 64 KB। तो आप क्या कर रहे हैं, आप टोटल 1 मेगाबाइट मेमोरी को आप डिवाइड करेंगे, और उसको डिवाइड करेंगे कितने कितने चंक में, हर एक चंक कितने बिट का हो, कितने लोकेशन का होगा आपका, 64 KB का। तो इसका साइज कितना होगा, 64 KB। तो ये लेट से आपका चंक नंबर 1 हो गया। इसके बाद में आप अगला लेंगे तो अगला भी कितने KB का होगा आपका, 64 KB का होगा। ये आपका मेमोरी चंक 2 हो गया। इस तरीके से आप नीचे जाएंगे तो टोटल 16 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा, और 16वीं पार्ट का भी साइज कितना होगा आपका, 64 KB आपका साइज जो है वो रहेगा। तो आपने टोटल मेमोरी स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हर एक पार्ट कितने साइज का है, तो उसका साइज है 64 KB। 64 KB का ही क्यों है, क्योंकि मेरे पास में जो ऑफसेट एड्रेस होल्ड करने की जगह है, जो इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर्स हैं वो 16 बिट के हैं। तो उसमें आप 16 बिट से ज्यादा, 64 KB से ज्यादा आप ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये 64 KB के। अब एक और चीज हमने बोली थी कि इस टोटल 1 मेगाबाइट मेमोरी को या इन 16 सेगमेंट्स को मैं 4 डिफरेंट चीजों के लिए मैं यूज कर सकता हूं। कौन से 4 डिफरेंट चीज है मेरे पास में, तो वो चीजें हैं मेरे पास में कि मैं इस मेमोरी को यूज कर सकता हूं अपना कोड को स्टोर कराने के लिए। तो जहां पे मैं कोड को स्टोर कराऊंगा उस मेमोरी को क्या बोलूंगा, मैं कोड सेगमेंट बोलूंगा। मैं सेम इसी मेमोरी को मैं यूज कर सकता हूं उसके एक अलग पोर्शन को, एक डिफरेंट पोर्शन को। एक पोर्शन को मैंने कोड सेगमेंट की तरह बना दिया, एक अलग पोर्शन को मैं बना सकता हूं डेटा स्टोर कराने के लिए। वहां पे मेरा कोड नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, मेरा डेटा रहेगा। तो उसको क्या बोलूंगा, मैं डेटा सेगमेंट बोलूंगा। इसी तरीके से फिर मेरे को अगर आगे बढ़ना है और मेरे को और डेटा सेगमेंट चाहिए, तो एक और तरीका है कि मैं क्या बना सकता हूं, एक्स्ट्रा सेगमेंट बना सकता हूं। तो वही 1 मेगाबाइट मेमोरी के मेरे पास में 4 डिफरेंट तरीके आ गए। आखिरी जो तरीका है वो क्या है, आखिरी जो यूज है इसका, कि आप उसको यूज करिए एज स्टैक मेमोरी। तो मेरा एक और सेगमेंट हो जाएगा, स्टैक सेगमेंट हो जाएगा। तो मैंने टोटल 4 सेगमेंट्स में मेरी मेमोरी को डिवाइड कर लिया, टोटल 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी को कोड सेगमेंट में, डेटा सेगमेंट में, एक्स्ट्रा सेगमेंट में और स्टैक सेगमेंट में। अब एक आखिरी क्वेश्चन बचता है कि आप जो है फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल एड्रेस की। अब पहले तो फिजिकल एड्रेस का एक और नाम है, फिजिकल एड्रेस को ही हम बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस। तो जब आप टेक्स्ट बुक्स में जाएंगे तो आपको कहीं जगह पे फिजिकल एड्रेस लिखा होगा और कहीं जगह पे आपको जो है वो इफेक्टिव एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो फिजिकल एड्रेस है, ये जो इफेक्टिव एड्रेस है, ये कितना इसकी साइज होती है, तो ये होता है आपको 20 बिट का। क्यों 20 बिट का होता है, क्यों 20 बिट का होता है, क्योंकि हमारे पास में जो नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं हमारे टारगेट माइक्रो प्रोसेसर में 8086 में, वो 20 एड्रेस लाइंस हैं। इसीलिए हमारे पास में 20 बिट का फिजिकल एड्रेस बनना चाहिए। पिछले वाले अभी हमने डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले कि हमने हमारी टोटल जो मेमोरी है उसको हमने 16 डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, और 16 पार्ट्स को हम 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। हम उसे यूज कर सकते हैं कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट के रूप में। तो मान लेते हैं मेरे पास में 2 सेगमेंट्स हैं,
ठीक है, किसी भी दो सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला है मेरे पास में सेगमेंट 1, तो मैं SEG1 यहां पे लिख रहा हूं फॉर सेगमेंट 1। अब ये जो सेगमेंट 1 है इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आपका है 1000, ठीक है। और इस स्टार्टिंग एड्रेस का जो पहला ऑफसेट एड्रेस होगा, जो पहली लोकेशन होगी उस ऑफसेट एड्रेस की होगी 0000। अच्छा, ये सभी नंबर्स हेक्साडेसिमल में है। और आखिरी जो होगा वो होगा आपका FFFF, ठीक है। और इसका ऑब्वियसली अगर ये 0000 से FFFF है तो इसका जो टोटल साइज है वो आपका कितना होगा, 64 किलोबाइट आपका होगा। इसी तरीके से मैं मान लेता हूं कि इसी मेमोरी के अंदर मेरे पास में एक और सेगमेंट है और उसका मैंने नाम दे दिया है सेगमेंट नंबर 2। इस सेगमेंट नंबर 2 का जो पहला वाला एड्रेस है वो मैंने मन से अज्यूम कर रहा हूं वो कितना है, मेरा 2500 है। इसका भी जो ऑफसेट एड्रेस होगा वो हमेशा ऑफसेट एड्रेस किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हमेशा 0 से शुरू होता है और उसका आखिरी एड्रेस हमेशा होता है FFFF। तो जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली इस सेगमेंट का भी साइज कितना है आपका, 64 के। अब आपका मान लीजिए आपको इस सेगमेंट में आपको काम करना है और यहां पे रखा हुआ है मेरा कोड और इस सेगमेंट में भी आपका एक कोड रखा हुआ है, ठीक है। तो आप दो सेगमेंट्स को, दो अलग अलग 64 KB सेगमेंट्स को आप बिल्कुल जो है वो कोड के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि टोटल में याद दिला दूं 16 पार्ट्स में डिवाइड किया और 16 पार्ट्स को आप डिवाइड कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो 4 अलग अलग तरीकों से। तो अगर आप उसमें कोड सेगमेंट बनाना चाहते हो तो एक से ज्यादा जो पोर्शन है वो कोड सेगमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूं। तो अब जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा उसको आप रखेंगे कोड सेगमेंट रजिस्टर में, ठीक है। तो उसको मैं बोल देता हूं CS1, हालांकि रजिस्टर एक ही है, कोड सेगमेंट रजिस्टर। और आपको कहीं इसके बीच में पहुंचना है तो वो जो डिफरेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा किसमें, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में, इन दी फॉर्म ऑफ ऑफसेट एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस तो CS1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, CS1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1000। CS1 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 1000। और IP की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि यहां से लेके इस तक का डिफरेंस कितना था। तो लेट से मेरे को कहीं बीच में एक लोकेशन थी इसके अंदर, वो थी आपकी 0500। तो IP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट से मुझे इस लोकेशन पे जाना था तो IP की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0500 इन हेक्साडेसिमल। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो लेट से मेरे को इस कोड में जाना है तो यहाँ पे आपका ये भी CS रजिस्टर की तरह यूज हो रहा है। तो CS2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2500 और IP की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, वो डिपेंड करेगी कि आपको कहां पे पहुंचना है। तो मैं अपने मन से एग्जांपल ले लेता हूं, लेट से इस केस में मैं ले लेता हूं 5000, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। ठीक, ये चीज हो गया आपका IP2। अब मान लीजिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के आपको फिजिकल एड्रेस या इफेक्टिव एड्रेस जो है वो कैलकुलेट करना है, तो प्रोसेसर कैसे करता है। क्योंकि आपको टोटल एड्रेस बनाना है 16 बिट का, लेकिन आपके पास में टोटल एड्रेस आपको बनाना है 20 बिट का, 16 बिट का नहीं 20 बिट का। लेकिन आपको जो एड्रेसेस हैं वो सिर्फ 16 बिट के ही दिए हुए हैं। 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, तो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स पे कितना बाइनरी आएगा, 16 बिट आएगा। तो आपको 5 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए, कहां से आएगा। तो उसका सिंपल सा तरीका है, प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, वो आपके सेगमेंट एड्रेस को लेफ्ट शिफ्ट करता है, ठीक है। वो आपके सेगमेंट एड्रेस को लेफ्ट शिफ्ट करता है, कितना शिफ्ट करता है, बाय 4 बिट्स, ठीक है। तो हम इस वाले एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरा जो सेगमेंट एड्रेस है उसको अगर मैं बाइनरी में लिखता हूं तो सेगमेंट एड्रेस मैंने अज्यूम किया है 1000 इन हेक्साडेसिमल। इसको अगर मैं बाइनरी में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये बाइनरी में ही हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा 0001, फिर बाकी के 0 है तो अगले वाले 0 के लिए हो जाएगा 0, फिर ये वाले 0 के लिए आपका आ जाएगा फिर से 4 0 और फिर आखिरी वाले 0 के लिए आ जाएगा फिर से मेरा 4 0, ठीक है। अब आपका अगला काम क्या होगा कि इस पूरे के पूरे को आप लेफ्ट शिफ्ट करिए, कितने से, 4 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करिए। ये आपका टास्क नंबर 2 है। तो आप इसको जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन लेट से आगे खिसका देता हूं मैं, 4 बिट से शिफ्ट होगा तो 0001, फिर मेरा अगला वाला 0 विच इज 0000, फिर अगला वाला 00000,
फिर ये आखिरी वाला जो 4 है 0 0 0 0, और अब मेरे पास में 4 स्पेस खाली हो गई हैं, तो मेरे पास में फिर से कितने हो गए, 4 जीरोस आ गए। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या है आपका लेफ्ट शिफ्टेड सेगमेंट एड्रेस है। लेफ्ट शिफ्टेड सेगमेंट एड्रेस है ये आपका। ठीक है, अब आप इस लेफ्ट शिफ्टेड सेगमेंट एड्रेस में क्या करेंगे, अपना ऑफसेट एड्रेस ऐड कर देंगे। तो सेकंड आपका जो थर्ड काम है वो क्या है आपका, ऐड ऑफसेट एड्रेस। ऐड ऑफसेट एड्रेस, तो ऑफसेट एड्रेस कहां से मिलेगा आपको, इंडेक्स या पॉइंटर रजिस्टर्स में मिलेगा। क्योंकि मैं कोड सेगमेंट की बात कर रहा हूं तो आईपी हो जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, मेरा जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है उसकी वैल्यू कितनी है 0500। इसको कर लेते हैं अपन बाइनरी में। तो पहले इस 0 से मैं शुरू कर रहा हूं, तो 0 0 0 0, फिर ये वाला अगला 0 विच इज अगेन 4 टाइम्स 0, फिर ये वाला 5, तो 5 होता है आपका 0 1 0 1, और फिर आखिरी में है 0 विच इज 0 0 0 0। अब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपल 0 कंसिडर हो जाएगा। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0, यहाँ पर भी आ जाएगा 0 0 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 1 0 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 1। तो ये टोटल मेरा कितने बिट का एड्रेस है, अब जो बना है ये एड्रेस कितना है मेरा 20 बिट का है। और यही एड्रेस जो है वो मेरा फिजिकल एड्रेस है, यही जो एड्रेस है वो मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। तो ये मेरा 20 बिट का एड्रेस है जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस पे भेजेगा, और उस वाली मेमोरी लोकेशन से, क्योंकि हम कोड सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां से एड्रेस को लेके आ जाएगा। अगर ये सेगमेंट जो है ये कोड सेगमेंट की बजाय डेटा सेगमेंट होता तो वहां से डेटा लेके आ जाता। ठीक है, प्रोसेसर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो भी एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है उस एड्रेस पर प्रोसेसर जाएगा, और जो भी डेटा है वो डेटा वहां से आ जाएगा। वो इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, वो डेटा भी हो सकता है, और वो आके आपके प्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शन प्रीफेच की होती है, वहां पर वो डेटा प्लेस हो जाएगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, अब आप चाहें तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका ये जो है ये नंबर कितना हो जाएगा आपका 1, और ये वाला हो जाएगा आपका 0, ये वाला आपका हो जाएगा 5, ये वाला हो जाएगा फिर से 0, और ये वाला फिर से हो जाएगा 0। तो ये आपका टोटल हेक्साडेसिमल में रिजल्ट आ गया है विच इज अ 20 बिट एड्रेस। ठीक, तो प्रोसेसर के अंदर आगे जब हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि एक एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म होता है जिसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। एक उसमें होता है लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, और एक होता है ये एडिशन करने के लिए एडर। तो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर प्लस एडर मिला के क्या बनाते हैं, एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म बनाते हैं, जो आगे आप आर्किटेक्चर में देखेंगे। और वो काम ये वाला करता है जो यहाँ पे आपको समझाया हुआ। तो ये हो गया आपका मेमोरी सेगमेंटेशन, और यहाँ पे आपका इफेक्टिव एड्रेस या फिजिकल एड्रेस आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज, और आगे हम बात करेंगे फ्लैग रजिस्टर की अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।